వెల్కమ్ టు ప్రజా ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్. వక్ఫ్ బోర్డ్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింల భారీ నిరసన ర్యాలీ. వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టం సవరణను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ముస్లింలు డిమాండ్. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు వక్ఫ్ సవరణ చట్టంను వ్యతిరేకిస్తూ ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ బోర్డు పిలుపు మేరకు శనివారం కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో ముస్లింలు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ జెండాలు, నల్ల జెండాలు, ప్లకార్డులు పట్టుకుని వక్ఫ్ చట్ట సవరణను రద్దు చేయాలని నినదించారు. పట్టణంలోని జామియా మసీదు నుంచి గాంధీ చౌక్ మీదుగా సోమప్ప సర్కిల్ వరకు చేరుకొని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును నల్ల చట్టంగా పేర్కొంటూ దాన్ని రద్దు చేయాలని, మత సామరస్యాన్ని పరిరక్షించాలని నినాదాలు చేశారు. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని ముస్లిం మైనారిటీ సమాజాన్ని బలహీనపరిచేలా కేంద్రం కుట్ర పన్నుతుందని ఆరోపించారు. हिफाजत करने का हुक्म दिया और वक्फ को क़यामत तक बाकी रखने का हुक्म दिया, तो मुसलमान देखते देखते अपनी जायदाद, अपने बाप दादा की जायदाद और शरीयत का हुक्म पामाल होते हुए नहीं देख सकता। मुसलमान हर चीज गवारा कर सकता है, लेकिन कानून शरीयत को पामाल करना कभी गवारा नहीं हो कर सकता। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारे बड़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खैर और भलाई के काम करता है, लोगों को नफा पहुंचाने वाले काम करता है। तो वक्फ बोर्ड के जरिए से हमारे असलाफ ने खैर और भलाई की बुनियाद को कायम की, अब उसको क़यामत तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। मुसलमानों का ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ पर जो खड़ा है, हम क्यों यहाँ कड़ी धूप में खड़े हैं? हमारे आने का मकसद क्या है? मेरे भाइयों, हमारे आने का मकसद ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और वक्फ बोर्ड हमारा हक है। वक्फ बोर्ड हमारा हक है। वक्फ बोर्ड में जरा भी तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह के बंदों ने औकाफ की जायदाद दी है। याद रखो, ये वक्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के औकाफ में मेरे भाइयों कोई दखलंदाजी करता है, गोया कि वो हमारी शरीयत में दखलंदाजी कर रहा है, वो हमारे इस्लाम में दखलंदाजी कर रहा है, वो हमारे दीन में दखलंदाजी कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम फौरन ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, मुसलमान उसे इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों के मदारिस वक्फ बोर्ड से चलेंगे, मुसलमानों के यतीम खाने वक्फ बोर्ड से चलेंगे और औकाफ की जायदादें मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये क्या बात है, ये क्या तमाशा है? मेरे भाइयों, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाने की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाने की बात हो रही है। अरे जो मुसलमानों का हक है, जो मुसलमानों की बात है, उसमें ना करो गैर मुस्लिमों को लाने की बात। और उसके बाद यूजर के नाम से याद रखें, ये बड़ा ही दर्दनाक मंजर है। हमारे असलाफ ने
इसराफ ने ऐसा मंजर दिखाया मेरे भाइयों। आप जानते हैं औकाफ की तकरीबन अलीगढ़ के बाजू में 500 एकड़ जमीन मेरे भाइयों दाऊ जी मंदिर के लिए औरंगजेब ने अता फरमाया। हमने जहां मुसलमानों के लिए औकाफ दिए, नवाबों ने, बादशाहों ने, औरंगजेब ने दाऊ जी मंदिर के लिए 500 एकड़ जमीन अता फरमाए। टीपू सुल्तान ने मेरे भाइयों कई सौ एकड़ जमीन मेरे भाइयों हिंदुओं को भी अता फरमाया। तो लिहाजा ये बिल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वो हुकूमत से ये कहते हैं कि हम ये जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक हमारा एहतिजाज जारी रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। मुसलमानों को ऐसा रैली निकालने के शायद मौका नहीं मिला था, चूंकि ऐसी जरूरत हमने महसूस भी नहीं किया था। लेकिन आज हमारे इमलाक पर, हमारे औकाफ पर जबरदस्ती हमारी जो है औकाफ को छीनना चाहते हैं। लिहाजा हम अपने औकाफ की हिफाजत के लिए हम अकेले नहीं चल पड़े मैदान के अंदर। हम अपने साथ उलमा को, हुफ़ाज़ को, उम्मत के जवानों को, उम्मत के बेटियों को, उम्मत के बुजुर्गों को, उम्मत के माँ बहनों को, आज उम्मत के नौनिहाल बच्चों को इस प्रोग्राम में लाकर हम साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। हमने वक्फ बोर्ड के बिल को हम कभी मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा औकाफ है, ये हमारी अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की मिल्कियत है। इस मिल्कियत में किसी को कब्जा करने की हम मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आर्टिकल 29 ये तमाम आर्टिकल का वायलेंस है और इंशाअल्लाह कभी पूरा नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह जरूर इस वक्त को वापस लेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, हमारे जमा होने को अल्लाह कबूल फरमाए। से अच्छा यह हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा यह हिंदू सिता हमारा। हम बुलबुल हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान आज हमारे पास हम मौजूद हैं। आज इस देश में हम अकेले मुसलमान नहीं जीते हैं, बल्कि 140 करोड़ आबादी, जिसमें मुसलमान, हिंदू भाई, सिख, ईसाई और ऐरे गैरे सब यहाँ जीते हैं। और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ का आईन ने 140 करोड़ आबादी के रहने वाले इस हिंदुस्तान को कानून बना कर दिया है, जिस कानून को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी टीम के साथ इतना बेहतरीन संविधान बनाया है। और आज इससे बेहतर संविधान किसी मुल्क में, किसी दुनिया के अंदर ऐसे बेहतरीन संविधान नहीं मिल सकता। जो संविधान हमें मिला है इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान जिंदाबाद, संविधान को बचाओ हमारी जिम्मेदारी है, संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, औकाफ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, बहुत सारा वक्त ले लिया गया, एक लंबी रैली की शक्ल में आप हजरात पहुंचे हैं, आपने बड़ी कुर्बानी दी है। सबसे पहले मैं जामा मस्जिद के कमेटी के और दीगर मसाजिद के जिम्मेदारों ने बैठ कर मशवरा किया और मशवरा करने के बाद तय हुआ कि आज के दिन एक बड़ी रैली निकाली जाए, और जिसमें मैं सल्यूट करता हूं और मैं जो है थैंक यू कहता हूं हमारे यहाँ के इलाके डीएसपी साहब और सीए साहब और एसआई साहब ने हमें हमारे बड़ों की बात को सुनकर हमें जो है परमिशन दिया और खुले तौर पर हमें जो है यहाँ कर बात करने का मौका दिया। मेरे भाइयों, इन हजरात का अगर ये परमिशन न मिलता शायद इतना बड़ा मजमा जमा नहीं होता। लेकिन आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी, मेहनत की और बहुत सारा अपना वक्त पारी करके यहाँ मीडिया भाई भी हैं,
اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور یہ پورا ڈپارٹمنٹ اور پوری مسلم امت کے تمام بھائی نوجوان بہنیں چھوٹے بچے جنہوں نے آج یہاں شرکت کر کے امت کے حوصلوں کو آپ نے افزا کیا ہے, ہمارے حوصلوں کو بلند کیا ہے. انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آج کی یہ ریلی, یہ گرمی میں تپتی ہوئی اس ریلی میں کبھی اللہ پاک ہماری محنتوں کو ضائع نہ کریں گے. ان قریب جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے آج سے 16 تاریخ کو 17 تاریخ کو جس کو سنوائی ہوئی تھی, باقاعدہ سپریم کورٹ کے جج میں ہم سیلوٹ کرتے ہیں.